तो दोस्तों NSDL ने अपना यहाँ पे Q1 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। आइए देख लेते हैं नंबर्स कैसे निकल के आए हैं। उससे पहले मैं बता दूं एक न्यू लिस्टेड कंपनी है मार्केट पे, जो कि 6 अगस्त 2025 के आसपास आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा था। आईपीओ प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 800 रुपीज़ के आसपास का आईपीओ प्राइस आया था और जो लिस्ट हुआ था 880 रुपीज़ के आसपास लिस्ट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा था। 10% के आसपास इसका लिस्टिंग गेन था, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखोगे 3 से 4 दिन पे ही आपको ये शेयर 880 रुपीज़ से 1400 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी 3 से 4 दिन पे आपको मोर देन 75% के आसपास यहाँ पे आपको टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप अभी भी ये स्टॉक होल्ड कर रहे हो या कोई फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हो, कौन से लेवल्स अभी के लिए बेस्ट रहेंगे एंट्री के लिए, कहां तक आप टारगेट बना सकते हो, कितने दिनों तक आपको होल्ड करना है, सारी चीजें मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाके डिटेल्ड पे समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इसके Q1 के नंबर से। तो नंबर्स अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको टोटल लैक्स पे देखने को मिल रहा है, हम आपके साथ करोड़ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले इसके रेवेन्यू के नंबर से। तो पिछले क्वार्टर की रेवेन्यू की बात करते हैं तो 363 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इस बार वो सीधा घट के 312 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 14% के आसपास रेवेन्यू पे गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम साल दो साल कंपेयर करते हैं तो पिछले साल यहाँ पे आपको 337 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार घट के 312 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दो साल भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 7% के आसपास रेवेन्यू पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे क्वार्टर्स पे और ईयर्स पे दोनों पे ही रेवेन्यू पे आपको डी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं इसके खर्चे पे, कितने आपको टोटल एक्सपेंस आपको देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से। तो पिछले क्वार्टर पे अगर आप देखोगे तो 283 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। इस क्वार्टर पे देखोगे तो 228 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। पिछले साल की बात करते हो तो यहाँ पे आपको 265 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर या साल दो साल दोनों पे अगर आप देखोगे तो खर्चे यहाँ पे स्टेबल हैं और यहाँ पे कंट्रोल पे आपको देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट के नंबर्स की। तो पिछले क्वार्टर पे अगर आप इसके प्रॉफिट के नंबर्स देखते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 83 करोड़ के आसपास यहाँ पे इसको प्रॉफिट के नंबर्स आए थे, जो कि इस बार थोड़े से बढ़ के 89 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर पे आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको 7% के आसपास प्रॉफिट के नंबर्स पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप साल दो साल कंपेयर करते हो तो पिछले साल यहाँ पे आपको 77 करोड़ के आसपास प्रॉफिट के नंबर्स देखने को मिल रहे थे, जो कि इस बार वो सीधा बढ़ के 89 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दो साल अगर हम कंपेयर करते हैं तो लगभग 15% से आपको प्रॉफिट के नंबर्स पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखो रेवेन्यू पे यहाँ पे आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट के नंबर्स पे देखोगे ये आपको पॉजिटिव वे पे देखने को मिल रहा है और आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट के नंबर्स की बात करते हैं तो काफी डिसेंट यहाँ पे रिजल्ट निकल के आया है। लेके चलते हैं हम आपको चार्ट्स की तरफ, कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे एंट्री के लिए। कोई भी बाय एंड सेल सिग्नल हम यहाँ पे नहीं दे रहे, सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो नीचे की तरफ अगर आप देखोगे 1250 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट यहीं से मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, बहुत टाइम यहीं से मार्केट में ऊपर गया। तो इसका मतलब क्या होता है, 1250 का एक इंपॉर्टेंट हेवी सपोर्ट है। अगर आप बाइंग करना है तो इस लेवल पे आप बाई कर सकते हो। टारगेट आपको कहां तक रखना है, सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा इसका पहला जो रेजिस्टेंस है, जो कि ऑलमोस्ट 1360 रुपए के आसपास इसका पहला रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट बहुत बार यहाँ पे आपको फॉल करता हुआ देखने को मिल रहा है, हेवी रिजेक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसको स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है तो सेकंड जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा ये आपका सेकंड टारगेट रहेगा, जो कि रहेगा 1425 रुपए का। और अगर इसको तोड़ता है तो आपको आने वाले टाइम पे और भी 10 से 20% के आसपास आपको गेन देखने को मिल सकते हैं। तो तीनों मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए। सबसे पहला जो एंट्री लेवल रहेगा, दूसरा रहेगा आपका टारगेट और तीसरा आपका सेकंड टारगेट। और अगर आप ऑलरेडी अगर आप होल्ड कर रहे हो तो ये आप टारगेट, ये दोनों लेवल्स आप टारगेट बना के चलो। कोई भी बाय एंड सेल सिग्नल हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए, सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ शेयर किए। तो उसी वे पे आप इस वीडियो को लीजिएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है और आपको अगर हमारा समझाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर सकते हो। और आपको अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए जहाँ पे आपको अर्निंग्स के साथ साथ आपको चार्ट्स पे भी लेके जाके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कोई न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।